मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक सुंदर सा टाउन दिखाया जाता है। यहाँ पर यह लोग इंसानों की तरह दिखते हैं और सबके सब लोग यहाँ बहुत ज्यादा एक्साइटेड है क्योंकि जल्द ही क्रिसमस आने वाला है। सबके सब लोग क्रिसमस की तैयारी कर रहे होते हैं, सिर्फ एक प्राणी को छोड़कर जिसका नाम होता है ग्रिंच। यह दिखने में सबसे अलग होता है, इसलिए टाउन से दूर गुफाओं में रहता है, जहाँ पर इसका डॉग हर एक काम में इसकी मदद करता है। ग्रिंच को क्रिसमस की कोई भी खुशी नहीं है। वो अपने टाउन से दूर अपने डॉग के साथ रहता है जो उसका घर का सारा काम करता है। ग्रिंच के चेहरे पर कभी भी हंसी नहीं आती। वो टाउन सिर्फ जब भी जाता है जब उसके घर का सामान खत्म हो जाता है, और अब ग्रिंच के खाने व पीने का सामान खत्म हो चुका है, इसलिए वो अपने डॉग के साथ टाउन की तरफ निकल जाता है। रास्ते में ग्रिंच अपने डॉग को समझाता है, कोई भी तुम्हें बुलाने की कोशिश करे या फिर कोई भी तुम्हें प्यार करे तो रास्ते में उसे काट लेना। और अब ये दोनों को दोनों टाउन में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर सभी लोगों की क्रिसमस की तैयारी चल रही थी। लेकिन ग्रिंच को यह सब देखकर बहुत गुस्सा आता है, इसलिए उसे रास्ते में जो जो चीजें दिखती है वो उन्हें खराब कर देता है और आखिर में मॉल तक पहुंच जाता है। मॉल में भी वह इसी तरह बिहेव करता है। वहाँ पर एक लेडी होती है जो ऊपर से केन निकालने की कोशिश कर रही होती है। तभी ग्रिंच उसे उठा लेता है। उसे लगता है कि ग्रिंच ने उसकी मदद की है, लेकिन ग्रिंच कभी किसी की मदद नहीं करता, इसलिए वो कैन को वापस रख देता है और जानबूझकर शेल्फ को हिला देता है, जिससे कैन गिर जाता है और उसके अंदर जितना भी सामान होता है वो सब बिखर जाता है। दरअसल ग्रिंच इन सब से नफरत करता है। वहीं टाउन में हमें 6 साल के बच्चे सिंडी को दिखाया जाता है, जो अपनी मॉम और अपने 2 जुड़वा भाइयों के साथ रहती है। उसकी मॉम को अपने घर पर बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है, जो देखकर सिंडी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इसलिए वो सेंटा क्लॉज को लेटर लिखती है कि आप मेरी मॉम की मदद करें। और जब वो लेटर लेकर बाहर निकलती है तो देखती है कि पोस्टमैन स्पीड से जा रहा है। वो बर्फ में फिसलते हुए पोस्टमैन का पीछा करती है, लेकिन तभी वो ग्रिंच से टकरा जाती है, जिस वजह से उसका लेटर खो जाता है। ग्रिंच को यह सब देखकर बहुत गुस्सा आता है और वह सिंडी को डांटना शुरू कर देता है। सिंडी उससे कहती है कि मेरा लेटर जिसमें मेरी विश लिखी थी वो खो गया है। ग्रिंच कहता है कि मुझे पता है, वो लेटर तुमने सेंटा क्लॉज के लिए लिखा होगा। अगर तुम्हारी विश इतनी जरूरी है तो तुम सेंटा क्लॉज के पास जाकर इस विश को मांग लो। और इसके बाद ग्रिंच वहाँ से चला जाता है और अब सिंडी डिसाइड करती है कि वो नॉर्थ पोल जाएगी, वो सेंटा से मिल सके और अपनी विश को पूरा कर सके। ये बात वो अपनी मॉम को बताती है। उसकी मॉम उससे कहती है कि तुम्हें नॉर्थ पोल पहुंचने में 1 महीना लग जाएगा और तब तक क्रिसमस भी खत्म हो जाएगा। और अब सिमी तय करती है कि क्रिसमस के दिन जब रात को सेंटा क्लॉज उसके कमरे में आएंगे तो वो उनको पकड़ लेगी, इसलिए वो उनके लिए एक ट्रैप बिछाती है। वहीं ग्रिंच को दिखाया जाता है जो एक चट्टान के ऊपर से पूरे टाउन को देख रहा था, जो खुशियां बना रहे होते हैं। और ग्रिंच को यह सब देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो अपने घर के अंदर आ जाता है और अपने डॉग के साथ चेस खेलने लगता है और तभी उसका पूरा घर हिलना शुरू हो जाता है। और जब वो बाहर जाता है तो देखता है कि उसका नेबर एक बहुत बड़े पेड़ को टाउन की तरफ ले जा रहा है। दरअसल ये क्रिसमस ट्री है जिसे टाउन में लगाया जाएगा। और अब ग्रिंच तय करता है कि वो क्रिसमस के पेड़ को पूरी तरह से तहस नहस कर देगा, इसलिए वो एक बहुत बड़ी कैनियन बनाता है, जिसके जरिए वो बर्फ के बहुत बड़े बड़े गोले इस पेड़ पर फेंकेगा ताकि यह पेड़ पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाए। वो पूरी तैयारी कर लेता है, पर इससे पहले वो बर्फ के गोले उस पेड़ पर फेंकता उस कैनन का बैलेंस खराब हो जाता है। वो किसी तरह अपने आप को संभाल कर ऊपर आता है, लेकिन तभी वो उस जगह पर आ जाता है जहाँ पर बर्फ का गोला फिट होता है और तो वो ऑटोमेटिक चल जाती है, जिससे वो खुद उस क्रिसमस के पेड़ पर जा गिरता है। वो किसी तरह उस क्रिसमस ट्री से नीचे आता है। वो देखता है कि जितने भी उसके पास सभी लोग हैं वो बहुत खुश है। इस बात से ग्रिंच और भी ज्यादा उदास हो जाता है और यहाँ से कहानी फ्लैशबैक में जाती है, जहाँ पर हमें ग्रिंच का बचपन दिखाया जाता है। दरअसल वो एक अनाथ था। जब क्रिसमस के टाइम सभी लोग एंजॉय करते थे, जब ग्रिंच अकेला एक कोने में खड़ा रहता था, इसलिए उसको उस त्योहार से नफरत हो चुकी है। यह सब देखकर उसके दिल में बहुत दर्द होता है और वह अपने दर्द को कम करने के लिए तय करता है कि वो क्रिसमस की रात को सभी बच्चों का सेंटा गिफ्ट चुरा लेगा। इसीलिए वो एक रेनडियर लाता है, साथ ही अपने पड़ोसी जो बहुत ही फ्रेंडली होता है उसके स्लेड को चुरा लेता है और अब वो टाउन की तरफ निकल पड़ता है। पर तभी उसके रास्ते में जो रेनडियर उसके स्लाइड को खींच रहा होता है, तभी उसे उसका परिवार दिख जाता है। वो वहाँ पर रुक जाता है और यहाँ पर ग्रिंच को भी उस पर दया आ जाती है। वो उसे आजाद कर देता है ताकि वो अपने परिवार के साथ चला जाए, क्योंकि यह तो ग्रिंच अच्छी तरह से जानता है, क्योंकि कभी भी उसका परिवार नहीं था, वो हमेशा से ही अकेला था, इसलिए उसने रेनडियर को छोड़ दिया होता है। अब उसका डॉग उस स्लाइड को खींचकर टाउन तक ले जाता है।
जहाँ पर ग्रिंच ने बहुत से गैजेट बनाए होते हैं जिसकी मदद से वो बच्चों को गिफ्ट को चुरा रहा होता है। और अब वो सिंधी के घर जाता है, पर जैसे ही वो सिंधी के घर जाता है तभी उस ट्रैक में फंस जाता है जो सिंधी ने यहाँ पर सेंटा क्लॉज को पकड़ने के लिए लगाया था। अब सिंधी जाग जाती है और वो देखती है कि उसने सेंटा क्लॉज को पकड़ लिया है। वो ग्रिंच को ही सेंटा क्लॉज समझती है क्योंकि वो यहाँ पर सेंटा के भेष में ही आया होता है। वो उसे अपनी विश बताती है लेकिन ग्रिंच उसे साफ साफ मना कर देता है और वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद सिंधी उदास हो जाती है। वहीं ग्रिंच ने शहर की सारी डेकोरेशन को चुरा लिया होता है और सभी के गिफ्ट भी, लेकिन वो अपने डॉग से कहता है कि मुझे उस बच्ची के लिए बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन अब उसका काम पूरा हो चुका है, इसलिए वो सारी डेकोरेशन व गिफ्ट को लेकर वहाँ से निकल जाता है। सुबह जब टाउन के सभी लोग उठते हैं तो वो देखते हैं कि शहर की पूरी डेकोरेशन गायब है, साथ ही किसी के लिए कोई भी गिफ्ट नहीं है। इस बात से सब के सब उदास हो जाते हैं। वहीं सिंधी को लगता है कि उन सब की वजह वही है क्योंकि उसने सेंटा क्लॉज को ट्रैप किया था। सेंटा क्लॉज नाराज हो गए और वे सभी गिफ्ट व डेकोरेशन को अपने साथ ले गए। सिंधी की मॉम सिंधी को समझाती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, क्रिसमस का मतलब गिफ्ट नहीं होता बल्कि क्रिसमस का मतलब होता है हम खुशियां बनाए, और वैसे भी तुम मेरा सबसे बड़ा गिफ्ट हो। और इसके बाद ये सब लोग गाना गाना शुरू कर देते हैं। पूरे शहर के लोग एक दूसरे का हाथ पकड़कर क्रिसमस के लिए गाना गा रहे थे। वहीं ग्रिंच को दिखाया जाता है जो हर एक गिफ्ट और डेकोरेशन को पहाड़ के ऊपर ले आता है। वो उसे वहाँ से फेंकने ही वाला होता है लेकिन तभी उसे वह गाने की आवाज आती है। वो हैरान हो जाता है वो लोग क्रिसमस को कैसे सेलिब्रेट कर सकते हैं, और जब वह अपनी दूरबीन से देखता है तो सभी लोग क्रिसमस का गाना गा रहे थे और काफी एंजॉय कर रहे हैं। वो अपनी आंखें बंद करता है और तय करता है कि वो भी इस गाने को सुनने की कोशिश करेगा। इस गाने में कौन सी ऐसी मैजिकल पावर है, और जब वो अपनी आंखें बंद करता है तो उन्हीं में पाता है जिससे उसका हार्ट पैदाइशी बहुत छोटा था, 2 हिस्सों में था, वो बढ़कर 3 गुना हो जाता है। और वो तय करता है कि वो अपनी गलती को सुधारेगा, वो सभी गिफ्ट वापस कर देगा। लेकिन तभी उनका स्लेड चोटी से अपने आप नीचे खिसकने लगता है, लेकिन ग्रिंच उसे किसी तरह बचाकर टाउन वालों के पास ले जाता है और वो अपनी गलती की माफी मांगता है। वो कबूल करता है कि उसने गलती की है और इसके बाद वो सभी गिफ्ट लौटाकर वापस से अपनी केव में आ जाता है, जहाँ पर वो अपने डॉग को भी पहली बार एक गिफ्ट देता है जिससे उसका डॉग बहुत खुश हो जाता है। अब जब ग्रिंच अपने घर में बैठा ही होता है तभी उसकी डोरबेल बजती है और जब वो बाहर देखता है तो वहाँ पर सिंधी होती है। सिंधी ग्रिंच से कहती है कि मैं आपको अपने घर पे क्रिसमस डिनर के लिए इनवाइट करने आई हूँ। हालांकि ग्रिंच साफ साफ मना कर देता है, लेकिन सिंधी उससे कहती है कि मैं जानती हूँ अकेलापन क्या होता है, आप हमेशा अकेले ही खाना खाते हैं, मैं चाहती हूँ कि आज आप मेरी फैमिली के साथ डिनर करें। और फाइनली वो अब मान जाता है। वो अपने डॉग के साथ सिंधी के घर जाता है जहाँ सिंधी की मॉम उसका वेलकम करती है। उसे यहाँ पर केक काटने के लिए भी कहा जाता है जिससे ग्रिंच को बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर ग्रिंच से हर कोई अच्छे से बात करता है और अब ग्रिंच को एहसास हो जाता है वो क्रिसमस नहीं था जिससे वो नफरत करता था, वो तो बल्कि एक अकेलापन था जिससे वो इतने सालों से परेशान और दुखी हो चुका था, जिस वजह से उसके दिल में नफरत पैदा हो गई थी। और अब उसे सब कुछ समझ में आ चुका है। वो इस टाउन के लोगों की फ्रेंडशिप को एक्सेप्ट कर लेता है। इस कहानी से हमें पता चलता है कि इंसान की जिंदगी में दया और प्यार सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जिसकी जिंदगी में कुछ भी नहीं होता उसकी जिंदगी में दिन भी रात हो जाती है। ये थी इस मूवी की कहानी और वह सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं। इसी के साथ यह मूवी यहीं एंड हो जाती है।